नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भारत की पावन भूमि पर अनेकों तीर्थ स्थल हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एक जगह नहीं, एक अनुभूति है। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदुओं के 4 धामों में से एक, वह पावन स्थल जहां भगवान राम के चरण पड़े, जहां से राम सेतु बना था और जहां का शिवलिंग दुनिया के 12 ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं रामेश्वरम की। समुद्र के बीच बसे इस शंखाकार द्वीप की यात्रा पर चलते हैं आज हम आपको लेकर। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है, जिसका ठीक वैसा ही महत्व है। जिस तरह उत्तर में काशी का महत्व है, ठीक वैसी ही दक्षिण में रामेश्वरम की महिमा है। यह स्थान हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। पौराणिक मान्यता है कि लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान राम ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की और एक शिवलिंग की स्थापना की, जो आज रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। रावण वध के बाद ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान राम ने यहाँ पूजा की थी। एक और रोचक कथा है कि जब हनुमान जी काशी से शिवलिंग लेने में देर कर रहे थे, तब माता सीता ने रेत का एक शिवलिंग बना दिया। यही मुख्य ज्योतिर्लिंग है और बाद में हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की भी स्थापना की गई, जिसे विश्वलिंगम के नाम से जाना जाता है। यह स्थान न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि यहाँ की आस्था और परंपरा लोगों को जोड़ती है। यहाँ की कथाएं पीढ़ियों तक चली आ रही है। आइए अब चलते हैं रामनाथ स्वामी मंदिर की खास स्थापत्य कला की ओर। रामनाथ स्वामी मंदिर भारतीय वास्तुकला का एक अद्वितीय नमूना है। इसका सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा है इसके गलियारे। यहाँ का तीसरा गलियारा दुनिया का सबसे लंबा गलियारा माना जाता है। इन गलियारों के दोनों ओर लगे हजारों खंभे देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन यदि आप करीब से देखेंगे तो पाएंगे कि हर खंभे पर बेल बूटों की अलग अलग कारीगरी की गई है। यह कला इतनी सूक्ष्म और सटीक है कि देखने वाला हैरान रह जाता है। सोचिए, इस विशाल मंदिर के निर्माण के लिए लाखों टन पत्थर दूर दूर से नावों के जरिए लाए गए थे, क्योंकि आसपास कोई पहाड़ नहीं था। यहाँ की कारीगरी और इंजीनियरिंग का जो स्तर है वह अद्भुत है। मंदिर के गलियारे और स्तंभ एक साथ मिलकर भक्तों को एक आध्यात्मिक अनुभव देते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां हर पत्थर अपने आप में एक कहानी कहता है। आइए अब चलते हैं 22 कुंड और उनके पवित्र स्नान की ओर। रामेश्वरम की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है यहाँ स्थित 22 पवित्र कुंडों तीर्थम में स्नान करना। मान्यता है कि इन कुंडों में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर परिसर के अंदर ही ये 22 कुंड स्थित हैं, जिनमें से सबसे पहला और मुख्य है अग्नि तीर्थम। हर कुंड का अपना एक अलग महत्व और कथा है। भक्त पूजा से पहले इन कुंडों में डुबकी लगाकर स्वयं को शुद्ध करते हैं। वैज्ञानिक मान्यता यह भी है कि इन कुंडों के जल में अलग अलग खनिज पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी है। यहाँ का स्नान श्रद्धा के साथ करने पर जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत जैसा अनुभव देता है। रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है धनुषकोडी। यह वही पौराणिक स्थान है जहां से भगवान राम ने लंका जाने के लिए राम सेतु एडम्स ब्रिज का निर्माण शुरू किया था। यहीं पर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का मिलन होता है। यह दृश्य प्राकृतिक रूप से भी अद्भुत है। नासा के उपग्रह चित्रों में आज भी समुद्र के नीचे एक पुल के अवशेष दिखाई देते हैं, जिन्हें लाखों लोग राम सेतु का प्रमाण मानते हैं। यह स्थान अपने आप में एक रहस्य और अटूट आस्था का प्रतीक है। 1964 के भयंकर चक्रवात ने इस कस्बे को पूरी तरह तबाह कर दिया था, जिसके खंडहर आज भी देखे जा सकते हैं। यहाँ के खंडहर उस घटना की मूक गवाही है। यह स्थान अपने आप में एक रहस्य और अटूट आस्था का प्रतीक है।
गंधमादन पर्वत, कहा जाता है यहां से हनुमान जी ने लंका की छलांग लगाई थी। कोदंडरम मंदिर, मान्यता है कि यहां विभीषण ने भगवान राम की शरण ली थी। सीता कुंड, वह स्थान जहां माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। विल्लूरणी तीर्थ, समुद्र के बीच एक ऐसा कुंड जहां खारे पानी के बीच मीठा पानी निकलता है। रामेश्वरम में और भी कई दर्शनीय स्थल हैं। गंधमादन पर्वत, कहा जाता है यहां से हनुमान जी ने लंका की छलांग लगाई थी। कोदंडरम मंदिर, मान्यता है कि यहां विभीषण ने भगवान राम की शरण ली थी। सीता कुंड, वह स्थान जहां माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। विल्लूरणी तीर्थ, समुद्र के बीच एक ऐसा कुंड जहां खारे पानी के बीच मीठा पानी निकलता है। तो दोस्तों, यह थी रामेश्वरम की पवित्र यात्रा की एक झलक। यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि हमारे इतिहास, आस्था और वैज्ञानिक आश्चर्य का एक जीवंत संगम है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारियां सबसे पहले मिल सके। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप रामेश्वरम जाना चाहते हैं या आपका वहां का अनुभव कैसा रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।